अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते अस्सलाम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो होस्ट करता है। वीडियो है जी डीडी व्लॉग्स की और पहली वीडियो है और कल ही मेरे सामने आया ये चैनल। मैंने कहा वाह जी वाह, लोग भाई जो हैं वो व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया और अभी जो है वो ज़ाहिर है देखते हैं उनका घर, क्योंकि हम वीडियो रिएक्ट करते हैं तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका गांव भी देखें और उनकी उस गांव पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी रिएक्ट करें, क्योंकि जो वीडियो है उसका टाइटल है जी मेरे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और अभी वही देखते हैं। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर मलिक शकलार इकबाल सोगा स्टार्ट स्टार्ट। हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए और इस व्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे गांव में डेवलपमेंट जो है पिछले 5-7 सालों में किस तरह की हुई है, किस तरह की सड़कें हैं यहाँ पर, इसका इंफ्रा कैसा है, इंटरनेट कैसा है, बिजली कैसी है। इस बारे में मैंने सोचा कि कम से कम बिहार का एक गांव कैसा है। मैं गोपालगंज जिले का रहने वाला हूं, तो वहां पर जो मेरा गांव है उस गांव में सुविधाएं कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, पूरे देश को बताऊं कि अमूमन खास कहा जाता है कि भाई बिहार के जो गांव हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंफ्रा के लेवल पर पिछले 5-7 साल में यहाँ पर बहुत ज्यादा सुधार आया है। तो आज मैं जरा जा रहा हूँ गोपालगंज, अपने गाँव से शहर को जाना है, कुछ दोस्तों से मिलना है और भी छोटे मोटे काम है। तो इसी बहाने मैंने सोचा कि चलो यार एक व्लॉग बनाता हूँ और इस व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हमारे गांव की सड़कें कैसी हैं, हमारे गांव में जो कनेक्ट करती है हमारे गांव को बाकी जगहों से वो सड़क कैसी है, और जो मेन हाईवे है जिससे वो सड़क कनेक्ट होती है तो सड़क का नेटवर्क कैसा है, प्लस बिजली की हालत कैसी है, बिजली रहती है नहीं रहती है, इंटरनेट चलता है या ठीक से नहीं चलता है, क्या है इंटरनेट के लिए, क्या चीजें कैसे दी गई हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोगों को एक व्लॉग बनाकर बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूं यहां की सड़कें कैसी हैं। देखिए गाड़ी है मेरी और ये मैं निकालने वाला हूँ। तो ये मेरा जो मेन गेट है वो मैंने खोल दिया है और इसके आगे की सड़क आप ये देख रहे हैं, ये है सड़क, ये पीसीसी वाली सड़क है, सीमेंटेड सड़क है, आप ये देख सकते हैं। ये पूरी सड़क ये करीब 12-13 फीट चौड़ी सड़क है। तो आपको गांव में जहां जहां जितनी सड़क की चौड़ाई होगी आपको वैसी सड़क मिल जाएगी और पूरे गांव में आपको कहीं भी नॉर्मल जो सड़क है, जो पुरानी सड़कें हैं, वो सड़क आपको कहीं भी कच्ची नहीं मिलेगी। आपको ये सीमेंटेड सड़कें जो हैं वो गांव में आपको मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये है बिजली का पोल लगा हुआ है, तो लाइट जो है वो ये नए तार लगे हैं जो इंसुलेटेड हैं, ओपन वायर नहीं है, ये सारे इंसुलेटेड वायर हैं, ये नए वाले लगे हैं। तो अब ये जो पुराने पोल हैं ये ओपन वायर वाले पोल हैं, ये पोल हट जाएंगे और अब जो है वो इस वायर से आपको बिजली हर तरफ मिलेगी। तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली 24 में से अमूमन 22 घंटे रहती है। अब देखिए घर में लगा एसी चल रहा है, पूरा रोशन रहता है, हमेशा रोशन रहता है। ये मेरा घर है, जो हमारा पुश्तैनी घर है, ये पूरा घर है हमारा और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर भी है, सेकंड फ्लोर पे भी वहाँ पे बना हुआ है। तो कुल जमा ये है कि बिजली की आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बिजली और सड़क मैंने आपको गाँव की दिखा दी, अभी और कनेक्टिंग सड़कें मैं दिखा दूंगा। तो ये जो दो इंफ्रा सबसे ज़रूरी है, जो गांव के किसी भी गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है बिजली और वो है एक सड़क। तो दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तीसरी इंटरनेट के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टावर हैं मेरे घर के आसपास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ग्रीनरी तो खैर है ही, तो शुद्ध वायु है, बाकी सब कुछ है, गाँव के लोग इसीलिए हेल्दी होते हैं। तो बाकी आपको ये सड़क गाँव में हर जगह आपको ऐसी ही सड़क दिखेगी। बीच बीच में यहाँ पे कुछ पिच रोड भी दिखेगी, वो रोड इसलिए है क्योंकि वो बाढ़ वाले नियंत्रण वाले उसके हैं, तो वो अलग है। ये जो है वो पीसीसी की सड़क है, वो बिल्कुल सीमेंटेड है और ये करीब इसको बने हुए मुझे लग रहा है कि 3-4 साल हो गए हैं इसको बने हुए। अब देखिए एक सड़क जो है वो सीधी चली गई, वो भी पीसीसी वाली सीमेंटेड है, मुझे दाहिने जाना है। तो ये जो सड़क है ये भी पूरी पीसीसी सीमेंटेड सड़क है
तो आपको ऐसी सड़क जो है वो पूरे गांव में मिलेगी। गांव के जो रास्ते हैं वो करीब करीब सारे, मतलब मैं 99.99% कह रहा हूँ, सारे सीमेंटेड रास्ते हो चुके हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि बारिश में और बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं होती। आपको पता है कि रोड जो है, सड़क जो है वो अच्छी सड़क है। अब देखिए, अब जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अब ये है हमारे गांव की कनेक्टिंग सड़क। ये आप इसे स्टेट की सड़क कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये आप गांव की, मेरे गांव के अंदर की सड़कों पर थे। अब ये जो है वो मेरे स्टेट रोड है। ये देख रहे हैं, ये पूरी पिच रोड है, स्टेट रोड है, और ये आपको लेकर जाएगी जो हमारा नेशनल हाईवे है, ये सड़क उससे जोड़ेगी आपको। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये सड़क भी काफ़ी अच्छी है। ये एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए, और वेल मेंटेन्ड है। आपको कहीं भी सड़क पर गड्ढे नज़र नहीं आएंगे, आपको कहीं भी टूटा फूटा ये सब नज़र नहीं आएगा। इसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग इसकी चलती रहती है। तो सड़क आप देख लो, ये हमारे गांव के जो अंदरूनी सड़क है, ये गांव की कनेक्टिंग सड़क है जो इसे नेशनल हाईवे से जोड़ेगी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये जो हमारी सड़क है वो कैसी है। और ये पूरी आगे 3-4 किलोमीटर तक है, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर हमारा हाईवे है, तो वहाँ तक ये सड़क आपको ऐसी ही मिलेगी। और जो गांव की सड़कें होंगी वो आपको पीसीसी वाली मिलेंगी, जो सीमेंटेड सड़कें। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सड़क का इंफ्रा जो है वो बहुत बढ़िया है, बिजली का इंफ्रा बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है वो भी आप चल के देख लीजिए कि हमारा नेशनल हाईवे कैसा है। तो चलिए देखिए, ये है अब जो हमारे स्टेट की सड़क थी कनेक्टिंग, वो आ गई है हमारे नेशनल हाईवे पर। तो हाईवे में आपको दिखा देता हूँ, यह रोड क्रॉस कर लीजिए। तो ये आपको हाईवे नज़र आ रहा है, और ये अब हाईवे पे, मैंने नेशनल हाईवे पे मैं अपने चढ़ गया हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो ये जी हमारा 4 लेन नेशनल हाईवे। अब ये जो नेशनल हाईवे है ये मुजफ्फरपुर को जोड़ता है गोरखपुर से, और यही हाईवे आगे चल के लखनऊ होते हुए, अयोध्या होते हुए, लखनऊ होते हुए सीधे एक्सप्रेसवे जो है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वो उस पर उसको कनेक्ट कर देता है। तो आप इसे जोड़ सकते हैं कि ये हमारा नेशनल हाईवे है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सड़कों का निज़ाम जो है वो बहुत ही बढ़िया है। सड़कों का जो इंफ्रा है हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको स्टेट रोड भी दिखा दी, अपने गांव की सड़क दिखा दी, और नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे चूंकि सेंटर के अंडर आती है ये, तो आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 4 लेन का है, 2 लेन इधर, 2 लेन उधर। लेकिन ये बहुत जल्दी ये 6 या 8 लेन में कन्वर्ट होने वाला है। काम शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है कि काम जारी नहीं है, काम जारी है। और सड़कों के अच्छे होने का फ़ायदा ये होता है कि भाई आपके जो दूरी है माल ढुलाई की या सामान पहुंचने की, वो दूरी जो है वो उनमें लगने वाला टाइम जो है वो टाइम कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा होता है भाई आपका डीजल, पेट्रोल, टाइम इज़ मनी है ना, तो ये सब बचता है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको एक्सप्रेसवेज तो दिखाए हुए हैं जो लखनऊ से आगरा को या आगरा को दिल्ली से जोड़ते हैं। तो ये जो है अपना रेल का इंफ्रा कह रहा हूँ, रोड का जो इंफ्रा है वो रोड का इंफ्रा बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये सड़क दिखा दी। अब ये सड़क में अपने यहाँ से 20 किलोमीटर और होगा मेरा शहर, वहाँ पे मैं चला जाऊँगा, और मुश्किल से मुझे 15 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सड़कों का अच्छा होना कितना ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर ओवरब्रिज की ज़रूरत है वहाँ पर रास्ते में, नेशनल हाईवे के रास्ते में आपको ओवरब्रिज पूरे नज़र आएंगे। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रैफिक स्लो नहीं होता। जो नीचे वाली ट्रैफिक है, जो नीचे का गांव है, वहाँ के लोग जो है वो नीचे की सड़क इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, आसपास जाना हो तो उससे आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होती। आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर निकल जाती है। और ये पूरे नेशनल हाईवे पर है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी इलाके में, ये पूरे नेशनल हाईवे पर ऐसे ही आपको मिलेगा, जिससे नेशनल हाईवे पे चलने वाला जो सीधे जाने वाला है उसको ज़्यादा दिक्कत न हो। और ये देखिए, ये सड़क किनारे जो है ये मस्जिद बनी हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद है। मतलब पहले, अब तो ये नई बन गई है, वैसे ये पहले की है, यहाँ पे पहले से हुआ है, अब बिल्डिंग नहीं बन गई है। ये सारी चीज़ें हैं, और आपको लगातार दिख रहा होगा सड़क किनारे आपको घर बनते हुए। तो यह है कि सड़क का इंफ्रा तो जी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, मैंने अभी आपको रोड इंफ्रा दिखा दिया, मैंने आपको सड़कें, कनेक्टिंग सड़कें दिखा दी, गांव की सड़क दिखा दी। तो रोड इंफ्रा आपने देख लिया, परफेक्ट है। बिजली का इंफ्रा मैंने आपको दिखा दिया, परफेक्ट है। अब मैं आपको मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रा दिखाना चाहता हूँ।
मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रा दिखाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा छत पर, तो जहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टावर जो हैं वो मेरे घर के आसपास नजर आते हैं, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि भाई मेरे घर में नेटवर्क कैसा आता है और मोबाइल का नेटवर्क आसपास मेरे गांव में कैसा है। तो चलिए छत पर चलते हैं, छत पर ले चलता हूं मैं आपको। माता जी ने जो है वो यहाँ पे मनी प्लांट लगा दिया सीढ़ियों पे, तो पूरे नीचे से ऊपर तक आता है वो। तो चलते हैं छत पे। ये देखिए गेहूं रखा हुआ, गेहूं सूख रहा था छत पे, तो ये घर के लिए आटा इसी से बनेगा भाई। आटा इसकी आटा चक्की पे जाएगा ये गेहूं और आटा निकलेगा इसका। तो घर का है, अपने खेत का गेहूं है, तो आटा भी अपने खेत का है। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल शुद्ध मामला मिलता है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ छत पे अपने, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल के नेटवर्क जो हैं उसका मामला कैसा है और कितने टावर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो चलिए पहला टावर आपको दिख रहा है वहां पे, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ। चलिए देखिए ये है पहला टावर, ठीक है, ये मोबाइल का टावर है पहला। अब मैं आता हूँ ज़रा इधर से, तो आपको यहाँ पे देखिए ये दूसरा टावर यहाँ पे नज़र आएगा। ये दूसरा टावर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जूम करता हूँ, देखिए ये दूसरा मोबाइल का टावर आपको दिख रहा है। ये जो यहाँ से विजिबल है, जो करीब है, वो मैं आपको टावर्स दिखा रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अगला टावर कौन सा है। अब अगर इधर आपको टावर नहीं दिखेंगे, अब आपको टावर दिखेगा कहाँ, देखिए यहाँ दिखा आपको टावर, यहाँ पे दिखा, ये देखिए थोड़ा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ये टावर आपको दिख रहा है। ये हो गया जी तीसरा, ठीक है, 3 टावर मैंने आपको दिखा दिया, मेरे घर के आसपास है सब कुछ। उसके पीछे बिजली की लाइन है। अब देखिए अब 2 टावर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये देख रहे हैं, ये 2 टावर दिख रहे हैं आपको। देखिए ये थोड़ा सा और करीब करता हूँ, ये 2 टावर और नजर आ रहे हैं। तो 3 और 2 5 टावर तो विजिबल हैं, जो यहाँ पे पास में है, जो मतलब बिल्कुल ज़्यादा पास हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और भी टावर होंगे इधर होंगे जो शायद पेड़ के पीछे से नहीं दिख रहे होंगे, थोड़े दूर होंगे, तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 टावर मैंने आपको मोबाइल के दिखा दिया आपको, और शायद 1 टावर इधर भी है कहीं पे, 1 टावर यहाँ भी कहीं पे है, अब वो नज़र नहीं आ रहा, बट 1 टावर है यहाँ पे कहीं पे, दूर है, तो शायद धुंध छा गई है, शाम का वक्त है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो शायद यहीं पर कहीं पर है, यहाँ पर हल्का सा टावर है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक है। तो करीब आसपास आपको 6 टावर जो है वो यहाँ पर मेरे घर के आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिए कि भाई मोबाइल का नेटवर्क हमारे उधर कैसा है, इंफ्रा कैसा है। तो सारी चीज़ें मैंने अपने गांव की आपको कमोवेश, सारी चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपके गांव के लिए बहुत ज़रूरी है, कि सड़कें अच्छी हों, बिजली आपको 24 घंटे मिलती हो, क्योंकि बिजली से और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। बिजली से खेती में काम आता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जिसको किसानों को फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क भी ज़रूरी है, कि मोबाइल नेटवर्क अगर अच्छा है तो जो इंटरनेट के जरिए काम करना चाहता है या जो यूट्यूब पर ही काम करना चाहता है उसके लिए नेटवर्क मिले। अब मेरा यही कि मैं छत पर जब आता हूँ तो बहुत अच्छा 5G का नेटवर्क मिलता है, और सारी फाइलें में फिर मैं भेजता रहता हूँ। कभी कभार किसी दिन कभी शायद गर्मी ज़्यादा हो तो इक्विपमेंट उसके प्रॉब्लम आने लगती है, तो थोड़ी बहुत नेटवर्क स्लो हो जाता है, लेकिन मेरा काम रुका नहीं है। देखिए करीब 1 महीने हो गए हैं मुझे घर पे यहाँ पे रुके हुए, और 1 महीने में मुझे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। मेरा काम चल रहा है, रेगुलर वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। हाँ थोड़ा सा ये हो रहा है कि वीडियो मुझे कंप्रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं कैमरे से जो शूट करता हूँ वो एक फाइल होती है, अगर 20 मिनट की फाइल है तो वो 5 GB 6 GB की फाइल होती है, तो उसको कंप्रेसर लगा के कंप्रेस करके उसको 500-700 MB का बना देते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मुझे करना पड़ रहा है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए दिन में रिएक्शन के 3 वीडियो जाते हैं, एक डिफरेंट डिटेक्टिव जाता है, तो मान लीजिए अगर 4 वीडियो जाए मेरे और 30 GB 35 GB का डेटा मुझे भेजना हो तो टाइम लगेगा। 5G में भी टाइम लगेगा उसको 35 GB डेटा भेजने में भी, तो इसलिए मैं उसको कंप्रेस करता हूँ कि जल्दी काम खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो देखिए वो 2 टावर आपको दिख रहे हैं, और बाकी टावर मैंने आपको दिखाई दिए। तो कुल जमा मोबाइल का नेटवर्क अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर है, जियो का फ़ोन बहुत मुश्किल है यहाँ पे लगना। एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है, एयरटेल का नेटवर्क चलता है। बाकी BSNL का नेटवर्क अच्छा है,
जो हमारी सरकारी मोबाइल कंपनी है। लेकिन बेसिकली एयरटेल ही ज़्यादातर लोगों के पास है, एयरटेल है या बीएसएनएल है, तो यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गांव का ये इंफ्रा देखकर ठीक लगा होगा। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगा कि और क्या क्या सुविधाएं गांव को मिली है, या पिछले 5-10 साल में गांव में बदलाव कितने सारे आए हैं। इस पर भी एक छोटा सा ब्लॉग मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर टाइम मिले तो। बाकी ये बताइए कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉगिंग आपके लिए करता रहूँ और चीज़ें दिखाता रहूँ, गांव से रिलेटेड चीज़ दिखाता रहूँ, या अगर नोएडा भी चला जाऊँगा तो वहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ के शहरों में, जो नोएडा में है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। बहरहाल जी, बात करते हैं बिहार की, तो यकीन करें मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगा इनका गाँव। मजा आ गया ये देख के। और जो दरख्त है और हरियाली देखी है ना मैंने यहाँ पे, कसम से गाँव हो तो ऐसा हो। सीरियसली कह रहा हूँ, हमारे इधर दरख्तों के नामो निशान तक नहीं होते। जो होते हैं उनको भी उखाड़ दिया जाता है। कहीं कहीं जाके दरख्त नजर आते हैं, खुली जगहों पे जाएं तब जाके थोड़े बहुत दरख्त नजर आ जाते हैं। नहीं तो ये इतने दरख्त और इतनी हरियाली जो है वो, हरियाली है। यकीन करें देख के एक आंखों को ठंडक भी महसूस होती है और दिल भी खुश हो गया कि ऐसा गाँव है। एनवायरमेंट में बड़ा फर्क है यार। और सबसे बड़ी बात है कि इनका घर भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बहुत और बड़ा बहुत अच्छा लग उसके अलावा रोड्स भी ठीक हैं। बेशक सिंगल वे हैं गांव में, लेकिन है पक्की और खूबसूरत, आरामदेह हैं। और दूसरी बात जो है वो सबसे अहम जो बात है इंटरनेट की, उस पे हम हंस रहे थे और शॉक भी हो रहे थे। 135-37 MB आ रहा है सिम का नेटवर्क, है। एयरटेल का। तो हमारे इधर सिम का नेटवर्क आता है 25-26 MB या 29 MB, लेकिन वो भी आता ही नहीं है। ये कभी और कभी वो भी मूड हो तो कभी आ कभी जाता आता है, कभी कभी, लेकिन ज्यादातर 2 MB, 4 MB, 6 MB, 8 MB इतना आ रहा होता है। ठीक है, MB/सेकंड सिम का नेटवर्क। जो हमने वाईफाई लगाए हुए हैं वो भी बड़े महंगे हैं यहाँ पे। और 6 MB का पैकेज है हमारा। और 6 MB में आप समझ लें कि हमने वीडियो भी अपलोड करनी होती है, डाउनलोड भी करनी होती है। और क्वालिटी तो हमने डाउन रखनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है है। भाई। पूरी है। समझा करें। और क्योंकि नेट की स्पीड नहीं है, सिम का ऑन करें तो सिम का जो है वो भी नहीं आता होता। अभी बिजली टू चली जाए, लाइट चली जाए तो सिम के सिग्नल ही जाते रहेंगे। याद नहीं तो करते। यकीन करें यहाँ पे बड़ी मुश्किलात हैं। वो एक छोटा सा गांव हो के, एक समझ लें कि इतने लोग भी वहां पे, इतने घर मैंने नहीं नहीं देखे है। ज्यादा, फिर भी वहां पे जो है वो स्पीड इस हिसाब से आ रही है, वहां पे इतना अच्छा नेटवर्क दिया जा रहा है। यकीन करें मैं तो देख के एक दफा शॉक हो गया। 137, 35, 50 MB अपलोड स्पीड। अगर आप लोग भाई अगर 50-60 GB का भी डाटा अपलोड कर लेना दे दिन का, तब भी आप जो है वो कर सकते हैं आराम से। हम तो 1 GB का डाटा अपलोड करेंगे तो हमारा तो साल लग जाएगा। तो बड़ा फर्क पड़ता है, यकीन करें। आपका तो उधर बहुत अच्छा है और आपका घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और गाँव भी बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत प्यारा बिल्कुल। लगा है और देख के बड़ा सुकून आया, एक अच्छा भी हरियाली की लगा है। वजह से जबरदस्त माहौल बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है। गांव इसी तरह के होते हैं, नेचुरल ब्यूटेशन जो होती है वहां पे उसकी केयर की जाती है, और यहाँ पे भी ऐसा ही माहौल मिला है। और सबसे जबरदस्त जो चीज यहाँ पे गांव में देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक एक गांव से है, वो है अमन और शांति। शोर और शराबा जो है ना गाड़ियों का, वो यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल एक पुरसकून खुशगवार माहौल जो कह लेना, वो यहाँ पे इंसान को देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, लहलहाते खेत, सरसब्ज खेत, वो गांव के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पे जो अलौक सर ने दिखाई है लिंक्स रोड जो है, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बनी हुई है। हालांकि गांव में गांव है और गांव के अंदर तक वो जाती है, घरों तक वो जाती है, और वहां से वो आराम से जो लोग हैं वो अपनी मेन रोड के ऊपर आते हैं, और फिर वहां से आगे हाईवे के ऊपर जबरदस्त किस्म का जी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो माहौल है वो बना हुआ है। हिंदुस्तान में वैसे भी एक एग्जांपल दी जाती है ओवर वर्ल्ड में, कि हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, और उसको अब इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉपी किया जा रहा है। ये जबरदस्त ब्लॉग था, और यकीन माने मजा आया। और क्योंकि एक बंदे को हम रिएक्ट करते हैं उनकी वीडियोस पे, तो उनको इन नॉर्मल वे ब्लॉगिंग करते हुए, नो डाउट उनका लहजा और बोलने का अंदाज जो है वो उसी तरह का था जैसे वो इंटरव्यू देते हैं या रिएक्शन देते हैं या जिस तरह वो बात करते हैं। लेकिन यह है कि वो भी अच्छा लगा, वो अंदाज भी उनका अच्छा था। और एक डिफरेंट अंदाज में, इन नॉर्मल वे रफ स्टाइल में उन्होंने ये ब्लॉग क्रिएट किया। और जो हमने बीच में जिस चीज़ को ज़्यादा नोटिस किया, वो दो चीज़ें मेन थी। एक तो मैं उनका घर बड़ा नोटिस कर रहा था उस चीज़ को,
कि यार गांव में होते हुए एक खूबसूरत स्ट्रक्चर और खूबसूरत घर, और वो भी उन्होंने बिल्कुल संभाला हुआ है, रंग रोगन टनाटन किया हुआ है, बिल्कुल मैं कहूँ कि कहीं पे नजर नहीं आ रही थी कोई ऐसी चीज, और बिल्कुल परफेक्ट था। और होता है गांव में अक्सर मकान खराब भी होते हैं, मेरा मकसद वो नहीं है कहने का, लेकिन ये है कि उन्होंने घर जो है वो प्रॉपर संभाला हुआ है और खूबसूरत भी लग रहा है, नो डाउट। और सेकंड चीज जो है वो मुझे हरियाली जो है ज्यादा अट्रैक्शन लगी, वो मुझे कमी लगती है अपने गाँव में। बिल्कुल ठीक है है, कमी। वो मैं महसूस करता हूँ कि यार पहले की दिहाई में 90 की दिहाई में इतने दरख्त थे, लोग केयर करते थे हर चीज के, घर में प्लांट्स लगाए हुए थे, पौधे रखे हुए थे, तो लोग जो है वो केयरिंग थे थोड़ा बहुत, नेचर के नजदीक थे, तो नेचर लवर बंदा जो है वो कम से कम लोग जो उसमें ह्यूमैनिटी है ना वो ज्यादा पाई जाती है मेरे नजदीक जो है, तो वो लोग जो है वो ज्यादा बाउंड थे एक दूसरे के साथ। आजकल जितना ये हरियाली कम हुई है, लोगों में वो बर्दाश्त और गुस्सा, ऊपर से एटमॉस्फेयर सारा चेंज हो जाता है इनकी वजह से। आप अगर दरख्त कम लगाते हैं तो माहौल पे बड़ा फर्क पड़ता है। वहाँ पे अमन शांति इसीलिए थी कि लोग जो है अपना काम कर रहे हैं खेतों में आगे पीछे, और आपको घर में वो शोर शराबे और बच्चों का शोर, गाड़ियों की पी पी और ये और वो सुनाई नहीं दे रहा। वो बड़ा पुरसकून, परिंदों की आवाजें आ रही है, क्यों? वहाँ पे हरियाली है। और जो जहाँ पे हरियाली होगी, इस तरह का माहौल होगा, वहाँ पे परिंदे मौजूद होंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी और आपका दिमाग ठीक चलेगा। नहीं तो लोग सर जो है वो 35 GB का डेटा जो है अपलोड करते हैं, सुन के हमें स्पीड देख के शॉक तो लगा है, नो डाउट, लेकिन क्या करें, फिर आप नीचे कमेंट्स कर देंगे वे गरीबों, तो नो डाउट हमें जो स्पीड मिलती है वो उसके साथ हम नहीं, वो वैसे। 35 GB का डेटा नहीं अपलोड करते, वो कहते हैं कि अगर 35 40 GB का होगा तो वो टाइम लगेगा, लेकिन वो उसको जो है वो करते हैं कि कंप्रेस करते हैं कंप्रेस कर और लेते हैं, उसके बाद 500 छोटा कर 700 लेते हैं, MB की एक वीडियो मतलब करके आपने दिखाते करना हैं। भी हो फिर भी आप कर वो कर सकते सकते हैं हैं ना, वही तो कह रहा हूँ। हम हम तो देखें, यकीन करें, इसलिए क्वालिटी डाउन होती है। आप लोग कहते भी रहते हैं कि क्वालिटी डाउन है, क्या करें यार, इंटरनेट ही ऐसा है हमारा। तो एक तो मजबूर। डाउनलोड करो तब भी जो है वो क्वालिटी डाउन रखनी पड़ती है, अपलोड करो तब भी क्वालिटी डाउन रखनी, ना करेंगे तो 4 4 घंटे तो एक ही वीडियो को लग जाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, लेकिन ये है कि इन्होंने ब्लॉग अच्छा क्रिएट किया, बहुत सारी चीजें हमारे गांव से भी मिलती जुलती हैं, और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन लोगों ने हमारे ब्लॉग्स वगैरह जो गांव में बनाए थे शहर में आगे पीछे, वो कम से कम उन्होंने चीजें नोटिस की होंगी, और उन्होंने हमारी पुरानी सैमिटीज भी देखी होंगी। अभी तो अली भाई ने होता 1 to 5 ले लिया है और तरक्की कर रही है थोड़ी बहुत, तो लेकिन यह है कि चीजें जो है चेंज हुई हैं, तो चेंज भी जरूरी था, लेकिन मुझे लगता था यार चेंज के साथ ये चीजें जो है या खत्म दरख्त नहीं होनी वगैरह चाहिए। होने चाहिए थे। वो नेचुरल चीज जो ब्यूटी होती है ना, वो असल, वो खत्म होती जा रही है, वो रौनक खत्म होती जा रही है, गाँव को वो गाँव नहीं रहा, वो कस्बा बना फिर शहर बनता जा रहा है, सिटी की मानद वो चमक रहा है, नो डाउट उसमें तरक्की हो रही है, हर चीज आ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं माहौल मिस कर रहा हूँ मैं, वो उन चीजों का, उन चीजों का बड़ा इम्पैक्ट था, तो वो वाकई मिस करता हूँ। यहाँ पे मुझे नजर आया इनका ननियाल जो है वो भी तकरीबन इसी तरह का हमने विजिट किया था, रास्ते में आते जाते हुए भी, जब मेन जगह पे इनके ननियाल में वहां पे पहुंचे तो वहां पे भी इस तरह का माहौल था, तो देख कर अच्छा लगा कि लोग अभी भी वो उस एरा में जी रहे थे, लेकिन जो इन नॉर्मल वे करंट सिचुएशन चल रही थी उसके हिसाब से भी चल रहे थे, वो दोनों चीजों को लेकर चल रहे थे और बैलेंस थे। और वहां पे वाकई जो टाइम स्पेंड किया मजा आया, और इनके ब्लॉग में भी ऐसे ही इस ब्लॉग को भी हमने एंजॉय किया, और डिफरेंट था, फर्स्ट रिएक्शन था हमारा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इनकी वीडियो की लिंक और माँ बाप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना क्या रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।